इंडिया की वांटेड लिस्ट में कितने हो गए साफ? अबू कताल की मौत पर पाक एक्सपर्ट बोले मोसाद और CIA वर्क स्टाइल से एक एक को हो रहा हत्या। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और हाफिज सईद का भतीजा जिया उर रहमान उर्फ अबू कताल रविवार को पाकिस्तान के झेलम में मारा गया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि इंडिया मोसाद और CIA की तरह काम कर रहा है। ये उसकी नई पॉलिसी है। जिन लोगों ने भारत के खिलाफ काम किया एक एक करके उनको मारो, लेकिन जिम्मेदारी मत लो। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंडिया का मैसेज है कि ये लोग कहीं भी सेफ नहीं है। कंवर चीमा ने कहा कि पिछले 2 साल में जो लोग मारे गए हैं वे सभी इंडिया की वांटेड लिस्ट में थे। मोसाद इजरायली और CIA अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। कंवर चीमा ने कहा कि पिछले 2 सालों में जितने लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं ये वो लोग हैं जो कश्मीर में हमले में शामिल है या उनका कोई लिंक इंडिया में हमलों से जुड़ा रहा है। अब सवाल आता है कि कैसे उन लोगों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है जो जिहाद कश्मीर में शामिल थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से था। हिजबुल मुजाहिदीन अल बदर जैसे मोहम्मद से है, वो कैसे पाकिस्तान रहते हुए इंडिया के निशाने पर आ जाते हैं? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास डेटाबेस मौजूद है। कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उनको इनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या अपना डेटा है या इंडिया उन लोगों की से जानकारी ले रहा है जिन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। कंवर चीमा ने कहा कि रविवार को सुबह में जो कत्ल हुआ है उस बंदे को मारा गया है जो PM मोदी शपथ ग्रहण के दिन भारत के अंदर हुए हमलों में शामिल था। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर बशीर अहमद पीर ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था जिसका 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। सैयद खालिद रजा जो अल बदर का पूर्व कमांडर था उसका कराची के अंदर कत्ल 2023 में किया गया। अकरम खान गाजी कहा जाता है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का रिक्रूटर था जिसका खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा का एक रिक्रूटर था जिसका खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल कर दिया गया। इसी तरह रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम जिसे रावलकोट को कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर मार दिया गया। शेख जमीन उर रहमान तहरीक उल मुजाहिदीन का बंदा था जिसका 2024 में कत्ल किया गया। कंवर चीमा ने कहा है कि आप कहते हैं कि इन हत्या के अंदर भारत है, वो कैसे? इन हत्या के पीछे सबूत है, एनालिसिस है। इंडिया ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली कि वो ये ऑपरेशन करवा रहा, लेकिन ये सभी लोग हैं जो इंडिया की वांटेड लिस्ट में है या इंडिया से लिंक्ड है। ये सभी लोग एंटी इंडिया काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सभी सिलेक्टिव किलिंग है और मोसाद CIA स्टाइल वर्क है। इंडिया ने मोसाद और CIA स्टाइल लिया है। अब पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि इसमें रोह शामिल है। पहला टारगेट दाऊद इब्राहिम। हाफिज सईद के राइट हैंड की हत्या के बाद पाकिस्तान में दहशत। अब कब किसका टाइम आ जाए कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल आतंकवादियों की चुन कर हत्या की जा रही है। इस सीरीज में अब लश्कर चीफ हाफिज सईद के राइट हैंड अबू कताल का नाम भी जुड़ गया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अभियान चलाने और हमले कराने वाला हाई प्रोफाइल आतंकवादियों के रास्ते से हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। अज्ञात बंदूकधारियों ने कहर बरपा रखा है। एक के बाद एक मोस्ट वांटेड और ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट की हत्या की जा रही है। ताज़ा मामले में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के राइट हैंड अबू कताल की हत्या कर दी गई। अबू कताल के लश्कर के साथ ही जमात उद दावा का भी कामकाज देखता था। जिया उर रहमान उर्फ नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में वांटेड था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में अबू कताल की हत्या कर दी गई थी। अब हर तरफ एक ही सवाल उठता है कि अज्ञात बंदूकधारियों का अगला टारगेट कौन है? क्या निशाने पर भगोड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है?